गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू डायमंड पब्लिक स्कूल घरवरा ऑनलाइन स्टडी। बच्चों, क्लास सेकंड का सब्जेक्ट कंप्यूटर में हमने इसका पहले चैप्टर का एक वीडियो आपको सेंड कर दिया था। आज ये हमारा सेकंड वीडियो है फर्स्ट चैप्टर का। और बच्चों, मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर अवश्य करें। जो लॉकडाउन के चलते ये व्यवस्था हमने की है जिससे कि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चलती रहे। मुझे उम्मीद है कि आपने ये होमवर्क कर लिया होगा। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जिस तरह से इसको बस मैच करना है और आपने इस तरह से कर लिया होगा और बुक में इसका डायग्राम बना लें। ठीक है। नेक्स्ट, आज हम इस टॉपिक से आगे अपना कंटिन्यू करते हैं पढ़ाई। तो बच्चे ध्यान से सुने, मैं कुछ इसका सारांश बताने की कोशिश करूंगा और जो इमेज दी हुई हैं उसके माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कंप्यूटर हैज़ बिकम पार्ट एंड पार्शियल ऑफ आवर लाइफ। कंप्यूटर हमारी लाइफ में एक पार्शियल की तरह कार्य करता है। इट इज़ यूज्ड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। वी यूज कंप्यूटर एट होम्स। देखिए बच्चों, कंप्यूटर आज के इस आधुनिक जीवन में हर जगह कंप्यूटर का यूज हो रहा है। तो बच्चों, कंप्यूटर की नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। जिस तरह से मैथ और साइंस की नॉलेज होना अनिवार्य है, उसी तरह से कंप्यूटर की नॉलेज भी होना अति आवश्यक है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो से आपको अवश्य लाभ मिलेगा। तो बच्चों, आपने देखा होगा कंप्यूटर हर डिपार्टमेंट में, हर क्षेत्र में इसने अपना एक विशेष स्थान बना लिया है। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने घर पर कार्य करते हैं कंप्यूटर से। स्कूलों में कंप्यूटर का यूज होता है, ऑफिस में कंप्यूटर का यूज होता है। वी यूज कंप्यूटर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क। डिफरेंट काम के लिए कंप्यूटर अलग अलग स्थानों पर यूज होता है। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। नीचे कुछ स्थान दिए हैं कि कंप्यूटर किस प्लेस पर, किस स्थान पर क्या कार्य करता है, उसके बारे में हम सीखेंगे विद इमेज के साथ। बच्चों, ये लिखा है जैसे कि लेट अस लर्न, हम अध्ययन करेंगे अबाउट योर कंप्यूटर्स आर यूज ऑफ डिफरेंट प्लेस, डिफरेंट स्थानों पर के बारे में। एट होम यानी घर पर। कुछ लोग घर पर यूज करते हैं, हो सकता है आपके घर पर भी हो, आपके पापा या मम्मी यूज करते हो। देखिए, कंप्यूटर का बहुत यूज है घर पे। होमवर्क जैसे ऑनलाइन आज बहुत सारे कार्य हो रहे हैं, तो बहुत सारे काम हम घर पे कंप्यूटर से कर सकते हैं। अब इसमें दिया है आपकी बुक में, टू डू आवर होमवर्क, अपना होमवर्क करते हैं। टू प्ले गेम, गेम भी खेलते हैं। मनोरंजन के बहुत सारे साधन कंप्यूटर में उपलब्ध हैं। जैसे कि ये देखिए, आपको डायग्राम बना रखा है, ये घर का डायग्राम है। इस तरह से कंप्यूटर होता है और इसको बच्चे घर पर यूज करते हैं और मम्मी पापा भी यूज करते हैं अपने कार्य में। टू लिसन, हम इससे गाने सुन सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं। ठीक है, मूवी देख सकते हैं। अच्छा, ये बात रही घर की। नेक्स्ट है स्कूल। ये स्कूल का डायग्राम दे रखा है। देखो बच्चों, इसमें क्या है, एक टीचर है ये और एक स्टूडेंट है। अब स्टूडेंट को सिखा रहा है टीचर, देखो ऊपर से बता रहा है इस स्क्रीन के बारे में और सिखा रहा है कि कैसे कंप्यूटर काम करता है। बट स्कूल में कंप्यूटर का बहुत यूज है। टू मेक ए टाइम टेबल, तो टाइम टेबल बनाने में, समय सारणी बनाने में, आपने देखा होगा कंप्यूटर का प्रिंट निकलता है, समय सारणी बताते हैं। आपको यूनिट टेस्ट में भी कंप्यूटर से पेपर भी बनते हैं। तो बहुत यूज है कंप्यूटर का। मैंने लिख दिया है कुछ शब्दों की जो वर्ड मीनिंग है वो मैंने लिख दी हैं। आप अपनी नोटबुक में, यानी बुक जो कॉपी बनाए हैं उसमें आप इनको लिख लेना और इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड भी आप लिख लेना। लगभग
10 के करीब में लिख लेना, यानी 10। टू प्रिंट नोटिस, नोटिस प्रिंट करने में काम आता है। टू टीच स्टूडेंट, देखो स्टूडेंट टीच, ये बहुत यूज है बच्चों को पढ़ाने में, ठीक है, स्टूडेंटों को पढ़ाने में, ये पढ़ा रहा है जैसे कि, तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा डायग्राम। नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं जल्दी जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, ठीक है बच्चों, और आपके समझ में भी आ जाए। नेक्स्ट है कार्यालय यानी ऑफिस। ऑफिस को कार्यालय भी कहते हैं, दफ्तर भी कहते हैं, ऑफिस भी कहते हैं। तो ऑफिस में भी कंप्यूटर का यूज होता है, जैसे कि आपकी बुक में ये इमेज दी है ऑफिस की। तो इसमें देखिए बच्चों, ये लिखा है टू टाइप लेटर एंड रिपोर्ट। लेटर यानी पत्र और रिपोर्ट बनाने में काम आता है, ऑफिस में यही काम होता है। किसी को मेल करते हैं, देखो मेल भी दिया है, मेल को भेजना, मेल को रिसीव करना, तो ये भी किसके थ्रू होता है, कंप्यूटर के थ्रू। कंप्यूटर इसमें बहुत अहम भूमिका निभाता है, और फिर इंटरनेट। तो बच्चों ये ऑफिस का आपका डायग्राम इमेज दे रखा है, जैसे एक कंप्यूटर ये है, ये केबिन बने होते हैं अलग अलग, और वर्क व्यक्ति अपना अपना करता है। तो टू कीप रिकॉर्ड, स्टोर इन्फॉर्मेशन, और रिकॉर्ड रखने के काम में कंप्यूटर का यूज होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि कंप्यूटर का आज के इस आधुनिक जीवन में विशेष यूज है, ठीक है, क्योंकि हमारा कंप्यूटर के बिना कार्य चल ही नहीं सकता, क्योंकि कंप्यूटर से फास्ट काम होता है और हमें स्टोर करने में भी आसानी होती है। हमारी पूरी लाइब्रेरी कंप्यूटर बन जाती है, ठीक है, जैसे कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, सीखा था। नेक्स्ट है बेटा एट शॉप एंड डिपार्टमेंटल स्टोर। तो देखो दुकान है, जैसे ये दुकान है, कोई शॉप है, कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है, तो वहाँ भी कंप्यूटर का यूज होता है। कैसे यूज होता है, बहुत सारी चीज़ रखते हैं। टू कीप ऑफ द लिस्ट आइटम देयर ऑफ प्राइस, एक आइटम की लिस्ट बनाते हैं कि भाई हमारे पास क्या क्या आइटम है, किस आइटम का क्या प्राइस है, तो ये इस तरह से यूज होता है कंप्यूटर का। डिटेल ऑफ कस्टमर, कस्टमरों की डिटेल रखने के काम में आता है कंप्यूटर। टू मेक ऑफ बिल, मेक बिल यानी बिल बनाने का काम आता है, एकदम बहुत जल्दी बन जाता है बिल, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से ये इमेज है एक हमारे स्टोर की, ये इमेज हमारी ऑफिस की है। इमेज के माध्यम से आप कुछ इन वर्डों को याद करें और समझ लें। नेक्स्ट है बैंक। बैंक में बहुत यूज होता है कंप्यूटर का, मैंने बैंक लिख दिया है, आप इसको बैंक लिख दें। टू कीप ए लिस्ट ऑफ ग्राहक, कस्टमर, कस्टमर का मतलब होता है ग्राहक। तो बच्चों ये वर्ड मीनिंग है जो मैंने लिखी है, ये अपनी बुक में नोट करेंगे, और एक तरफ ये वर्ड लिखेंगे, दूसरी तरफ ये मीनिंग लिखेंगे, ग्राहक। एंड देयर ऑफ द डिटेल्स टू पुट इन ए टेक आउट मेमोरी, तो हम अपनी जो भी डिटेल्स होती है वो उसमें रखते हैं। और हाँ, पैसे का लेन देन, मनी मतलब होता है पैसे, पैसे बैंकों में क्या होता है, पैसे का लेना और पैसे का देना, लेन देन होता है बैंकों में, ठीक है, आप जानते ही हो इसके बारे में, मम्मी पापा अच्छे से जानते होंगे। मैं कोशिश करूँगा और उनसे अनुरोध करूँगा वो बच्चों की पढ़ाई में सहयोग दें, इस लॉकडाउन के समय में वो बच्चों को बताएं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा एट हॉस्पिटल। हॉस्पिटल मतलब होता है अस्पताल। तो अस्पताल में यानी हॉस्पिटल में बहुत यूज होता है कंप्यूटर में। जैसे अब आपकी बुक में 3 लाइन दे रखी हैं। टू कीप डिटेल्स ऑफ द पेशेंट एंड देयर ऑफ द ट्रीटमेंट। देखो जो पेशेंट होते हैं, मरीज होते हैं, पेशेंट मतलब मरीज होते हैं, रोगी होते हैं, तो रोगियों का इलाज भी करने में या उनकी डिटेल रखने में कंप्यूटर का विशेष रोल है, रिपोर्ट बनाने में, ठीक है। नेक्स्ट है टू मेक बिल और रिपोर्ट। देखो बिल बनाने में, रिपोर्ट बनाने में कंप्यूटर का विशेष भूमिका है। कंप्यूटर से बहुत आसानी से कार्य होता है, जैसे कि ये हॉस्पिटल का डायग्राम है, ये आपका बैंक का डायग्राम है, ठीक है। नेक्स्ट है टू चेक ए पेशेंट इज द हेल्थ कंडीशन। देखो बच्चे कंप्यूटर से हम चेक करते हैं, चेक कर सकते हैं या करते भी हैं बहुत से हॉस्पिटलों में, जहाँ अच्छे अच्छे हॉस्पिटल हैं। हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, इसकी वर्ड मीनिंग लिख लेना, स्वास्थ्य होता है, और यहाँ कंडीशन का मतलब होता है स्थिति, यानी उस पेशेंट की क्या स्थिति है, ये चेक करते हैं। नेक्स्ट है अगला पॉइंट है आपका शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं बच्चे। मुझे उम्मीद है कि आप इस पढ़ाई में जरूर सहयोग देंगे, आपको अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। एट एयरपोर्ट, एयरपोर्ट के बारे में देखो, ये एयरपोर्ट का है, जैसे ये देखो हमारा एरोप्लेन है, तो एयरपोर्ट पर क्या होता है, कंप्यूटर से ये क्या करेगा, ये किसी भी जो कस्टमर आते हैं उनको टिकट बुक करना, टिकट को कैंसिल करना, अगर जाना चाहते हैं टिकट मान लो बुक कर दिया
किसी कारणवश उन्हें नहीं जाना है तो कैंसिल भी वहीं कराएंगे, ठीक है। तो एयरपोर्ट पे क्या होता है, ये बुक एंड कैंसिल टिकट, टिकट को बुक करना, टिकट को कैंसिल करना। टू टेल पीपल व्हेन ऑफ द फ्लाइट विल टेक ऑफ और लैंड ऑफ देयर एयरपोर्ट, इसको एयरपोर्ट बोलते हैं बेटा। टू फाइंड आवर वेयर द फ्लाइट एट आर द एनी गिवन टाइम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जैसे बच्चों नेक्स्ट देखिए, ये है एट रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन का ये डायग्राम है, देखो ये ट्रेन बनी हुई है, रेल आ रही है, ये देखो ऑफिस है, टिकट घर वाला ये टिकट दे रहा है, तो किससे, कंप्यूटर से। आजकल कंप्यूटर से टिकट मिलते हैं, तो ये डायग्राम आपका रेलवे का है, ठीक है। तो अब इसके बारे में कुछ वर्ड दे रखे हैं। टू कीप एंड कैंसिल टिकट, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टिकट को जनरेट करा सकते हैं, टिकट को कैंसिल करा सकते हैं। टू टेल पीपल व्हेन ऑफ ट्रेन्स विल ऑफ द अराइव, ठीक है। तो ट्रेन, लोग कह सकते हैं कि ट्रेनें जो होती हैं आने और जाने के काम में आती हैं। एट डिपार्ट फॉर द स्टेशन, स्टेशन पर। एट होटल, होटल में क्या होता है, होटल में जो गेस्ट आते हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। होटल एक लिस्ट होती है, रूम लिस्ट होती है, तो ये देखो इसमें दिया होगा। टू कीप ऑफ डिटेल गेस्ट, गेस्टों की जो होते हैं हमारे मेहमान लोग, ठीक है, उनकी डिटेल रखी जाती है। देयर एनी ऑफ द स्टे होटल, जो होटल में रुकते हैं। टू कीप ए लिस्ट ऑफ द रूम्स इन द होटल, होटल की प्रत्येक रूम की जो डिटेल है, लिस्ट है, वो हमारे कंप्यूटर में सेव रहती है। कौन सा रूम बुक है, कौन सा रूम बुक नहीं है, ये हम सारा उसका कंप्यूटर में देख के हम बताते हैं, और उस तरह से हम जो भी हमारा कस्टमर आता है, गेस्ट आता है, उसको हम रूम अवेलेबल कराते हैं। बच्चों नेक्स्ट है, एंड एडिशन टू दीज ऑफ द प्लेस कंप्यूटर आर आल्सो यूज, कंप्यूटर बहुत सारी जगह यूज होता है, हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है द कीप रिकॉर्ड ऑफ द क्रिमिनल, क्रिमिनल वर्ड याद कर लेना बच्चों, क्रिमिनल्स मतलब होता है अपराधी। मैंने यहाँ हिंदी लिख दिया है, आप इसको वर्ड मीनिंग में डाल लें, ठीक है। रिकॉर्ड मतलब रिकॉर्ड रखते हैं, सूचना। तो एंड मैच ऑफ द फिंगरप्रिंट, तो अपराधियों क्या करते हैं, फिंगरप्रिंट ले लेते हैं। पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन में ये जो भी अपराधी होते हैं, एक बार जिसने अपराध किया पुलिस स्टेशन का, पुलिस स्टेशन में उसका रिकॉर्ड सेव हो जाता है। नेक्स्ट है देखिए डिज़ाइन करने में, बुक्सों की डिज़ाइन करने में कंप्यूटर का यूज होता है। और ये है मैगनीज मतलब होता है पत्रिकाएं बनाने में। एंड न्यूज़पेपर में। इन प्रिंटिंग, किसी चीज़ को प्रिंट करने में है। पब्लिशिंग करने में आजकल बहुत सारी पब्लिशिंग होती है कंप्यूटर के थ्रू, टीवी के थ्रू, ठीक है, तो इसमें काम आता है। इंडस्ट्री एरिया में बहुत ज़्यादा काम आता है। आर्ट डेवलपिंग क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर का यूज है। नेक्स्ट है क्रिएट ओ कार्टून करेक्टर इन द मूवी में देखिए जो मूवी बनती है, कार्टून मूवी, उसमें करेक्टर भी होते हैं अभिनय करने वाले। तो कार्टून मूवी भी किससे, कंप्यूटर से बनाई जाती हैं। पुट ऑफ द सैटेलाइट इन स्पेस, स्पेस में सैटेलाइट में जो सैटेलाइट होती है स्पेस में, अंतरिक्ष में, ठीक है, अंतरिक्ष में, तो वहाँ भी कंप्यूटर का यूज होता है। टेल अस अबाउट द वेदर इन द एडवांस, तो हम कह सकते हैं कि वेदर मतलब मौसम है, ठीक है। तो मौसम के अनुसार कंप्यूटर का हर एक क्षेत्र में इसने अपना एक विशेष स्थान बना लिया है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि इन इमेजों के माध्यम से आप थोड़ा बहुत अवश्य सीखे होंगे कि कंप्यूटर का कहाँ कहाँ यूज होता है। तो इस बुक में बहुत ही अच्छी बुक है, आपकी बुक में उसके बारे में 4-4, 5-5 लाइनें भी दी हैं और इमेज से बच्चों को समझाया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बच्चों आपका होमवर्क है, होमवर्क में आपका ये रहेगा, इसमें जो वर्ड मीनिंग है मैंने लगाई हैं वो आपको वर्ड मीनिंग लिखनी है। जैसे इसमें कुछ, जैसे ये मौसम हो गया, ये मैगनीजिंग पत्रिकाएँ हो गई, न्यूज़पेपर हो गया, अखबार इसका हो गया, जैसे क्रिमिनल हो गया, ठीक है, ट्रेन्स मतलब ट्रेन होता है, रेलगाड़ी होती है, ठीक है, इस तरह से, और फिंगरप्रिंट हो गए, ठीक है। तो कुछ आपको ये लिखने हैं, ठीक है। तो ये आपको होमवर्क है, और साथ में ये वाला, ये बहुत ज़रूरी है। देखो बच्चों, यहाँ पे हमने जो आज का जो हमारा टॉपिक था उससे रिलेटिव ये एक्सरसाइज आपको करनी है, एक्टिविटी, और मैंने लिख दिया है होमवर्क।
देखो टीच स्टूडेंट, बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? स्कूल में। तो ये सीधा सीधा इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट, बुक हम बुक कर सकते हैं, कैंसिल करते हैं। क्या चीज़? टिकट्सों को बुक कर भी सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो कहाँ? रेलवे स्टेशन पे। इसका आंसर ये हो गया। नेक्स्ट, कीप डिटेल्स ऑफ द पेशेंट, हम पेशेंटों की जो अपनी डिटेल है वो कहाँ रखते हैं? हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में आते हैं मरीज। नेक्स्ट है कीप रिकॉर्ड ऑफ द क्रिमिनल्स, अपराधियों की रिकॉर्ड कहाँ रखा जाता है? पुलिस स्टेशन। तो इसका आंसर देखो बेटा, पुलिस स्टेशन। अगला है कीप डिटेल्स ऑफ द गेस्ट एंड देयर ऑफ द स्टे, जो उनकी डिटेल कहाँ रखी जाती? गेस्ट, जो हमारे मेहमान होते हैं या बाहर से बंदे आते हैं तो गेस्ट कहलाते हैं, उनको कहाँ रखते हैं भाई? होटल में। उनके रिकॉर्ड कहाँ रहता है? होटल में। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। और मैं कहना चाहता हूँ कि इस लॉकडाउन की स्थिति में जो गार्जियंस हैं, पेरेंट्स हैं, वो भी सहयोग दें, अपने बच्चों के साथ बैठें। बुक अगर नहीं है तो स्कूल से आपको बुक मिल जाएगी, स्कूल आएँ और बुक ले जाएं। और बुक के सहारे, बुक के माध्यम से बच्चे घर पर ही रहें, बाहर ना जाएं और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। ठीक है, तो आज का सेशन यहाँ तक फिनिश होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम अगली वीडियो में आपको सॉल्व करके वीडियो बना के भेज देंगे। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लाइक शेयर अवश्य करें। थैंक यू।